नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अनिल देशमुख हो गए हैं फरार। अनिल देशमुख भाग रहे हैं, छुप रहे हैं गिरफ्तारी के डर से। अब सवाल ये उठता है कि बुढ़ापे में और कितना भागेंगे अनिल देशमुख। इसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो मामला ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जहां पे इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करे। तो ये एक प्रोटेक्शन की मांग थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की ये जो मांग है उसको खारिज करते हुए ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का जो वसूली से जो रिलेटेड कार्रवाई है उसके अंदर वो इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फुल छूट दे दी है कि भाई आपको जो मुनासिब समझे आप कीजिए, क्योंकि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो वसूली है, ये बहुत ही एक बड़ी समस्या है। और सिर्फ अनिल देशमुख ही नहीं, कोई भी मंत्री, कोई भी पावरफुल लोग अगर इस दायरे में आते हैं तो उनको आप कार्रवाई करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करो। यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। उसके बाद से अनिल देशमुख हो गए हैं गायब। अनिल देशमुख को ईडी ने पहले भी 3 बार उन्होंने बुलाया था, लेकिन अनिल देशमुख नहीं गए थे। और अनिल देशमुख ने ये बोला था कि जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद ही वो ईडी से मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की ये जो रिक्वेस्ट है उसे खारिज कर दिया। तो अभी अनिल देशमुख के पास कोई भी चारा नहीं और वो अभी भाग रहे हैं। और अब ईडी या फिर कोई भी सेंट्रल एजेंसी के पास अनिल देशमुख के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है कि अनिल देशमुख कहाँ पे है, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को अपडेट नहीं है। अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा देखा जा रहा है सोशल मीडिया में, जहाँ पे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से जब ईडी के पास एक चांस था अनिल देशमुख को गिरफ्तार करने का, ईडी ने क्यों अनिल देशमुख को गिरफ्तार नहीं किया। और अब अनिल देशमुख फरार हो चुके हैं, तो अनिल देशमुख अगर विजय माल्या की तरह इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो फिर अनिल देशमुख को कैसे पकड़ेंगे। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि जहां पे विजय माल्या को पकड़ने की बात हो रही है, फॉरेन कंट्री से, यूके से उनको पकड़ के इंडिया लाएंगे, इंडिया में जो भ्रष्ट जो नेता है, जो करप्ट पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अनिल देशमुख को क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब भी अनिल देशमुख के बारे में परमवीर सिंह ने एक मुद्दा उठाया था, उसके बाद से ही अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो चुकी थी। और अनिल देशमुख अपना जो गृह मंत्री का पद था वो भी इन्होंने छोड़ दिया था, और उसके बाद से वो अभी भागते फिर रहे हैं। अभी पता नहीं कि अभी अनिल देशमुख और कितना भागेंगे और कहाँ तक वो जाएंगे, वो इंडिया से बाहर जाएंगे या नहीं। लेकिन उसके पहले अनिल देशमुख की गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये है कि अनिल देशमुख अगर अभी मिल जाते हैं, हमारे जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर सेंट्रल एजेंसी है, किसी को भी अगर अनिल देशमुख के बारे में खबर आ जाती है, तब अनिल देशमुख गिरफ्तार होंगे। बहुत जल्द अनिल देशमुख गिरफ्तार होने वाले हैं। अगर वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं तो क्या होगा, ये तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, अभी नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बोला था कि परमवीर सिंह का नाम आएगा, अभी परमवीर सिंह का भी नाम आ चुका है। तो परमवीर सिंह और अनिल देशमुख के साथ क्या कार्रवाई होगी, ये अभी वक्त के साथ पता चलेगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।